नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी न्यूज राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के जोधपुर से एक किसान ने अपने जीवन भर की राशि 50 लाख रुपए दान कर दी है। वहीं पर दोस्तों बता दें कि अगली बड़ी न्यूज महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उद्धव सरकार ने 20 तारीख के बाद सभी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाने के लिए बस सेवाएं शुरू करने के दिए आदेश। उद्धव सरकार ने क्या कुछ रखी है शर्तें, दोस्तों आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी और मोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहते हैं और देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज्यादा से ज्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी न्यूजों की। किसान ने दान की जिंदगी भर की कमाई जरूरतमंदों के खातिर दिए 50 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के किसान ने महामारी और लॉकडाउन के संकट के बीच भूखे लोगों को खाना खिलाने में मदद करने के लिए अपनी जीवन भर की बचत 50 लाख रुपए दान कर दिए। 67 वर्षीय पाबूराम मंडा ने बीते शुक्रवार तक 6500 परिवारों को भोजन पैकेट वितरित किए हैं। INS की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर जिले के ओशियान के रहने वाले पाबूराम ने इस बारे में बोलते हुए कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ बनाते हैं, जो काम संसाधनों के बीच प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में माहिर होते हैं। इसलिए इस परीक्षा के समय में हमने उसी तरह से राष्ट्र के लिए खड़े होने का फैसला किया है जैसा कि हमारी सेना करती है। मेरे देश को इस समय जरूरत है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा हूं। आपको बता दें परिवार ने भी दिया साथ। पाबूराम की पत्नी मुन्नी देवी ने उनके जीवन की बचत के दान के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा अगर हम लंबे समय तक जीवित रहे तो और अधिक कमा सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने में योगदान देना चाहिए कि कोई भी बीमारी और भूख से मर न जाए। बाबूराम के बेटे राम निवास ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में 6000 परिवारों की पहचान की है जो ओशियान में फंसे हुए हैं, दैनिक यात्री या प्रवासी है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को घर के खाने की किट पहुंचाई जा रही है। एक फूड हैम्पर में 5 लोगों के परिवार को 10 दिनों तक रखने के पर्याप्त भोजन होता है। इसमें 10 किलोग्राम आटा, 1 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम तेल के साथ बिस्कुट, साबुन और मसाले शामिल है। राम निवास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से जरूरतमंद परिवार मदद के लिए सामने आए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उद्धव ठाकरे बोले मैं वादा करता हूं कोरोना संकट खत्म होते ही आपको घर पहुंचाऊंगा, प्रवासियों से बोले उद्धव ठाकरे। क्या दोस्तों, आपको बता दें कोरोना के बीच महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, जिसके तहत कुछ व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियां शुरू होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल से हम कुछ उद्योग और वित्तीय गतिविधियां शुरू कर रहे हैं। कोरोना संकट से बाहर आने के बाद हम वित्तीय संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए हम कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित तरीके से शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे कई जिलों में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले कुछ इंडस्ट्री को शुरू करने की इजाजत देते। राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों से उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि कोरोना संकट खत्म होते ही आपको महाराष्ट्र सरकार आपको अपने घर पहुंचाएगी और हम चाहते हैं कि आप खुश होकर घर जाएं, डर कर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम एक समाधान निकालेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे महाराष्ट्र में काम शुरू कर रहे हैं। अगर यह संभव है कि आप काम पर वापस आ सकते हैं तो आप अपनी आजीविका जारी रख सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने अब तक 66,000 कोरोना टेस्ट किए हैं। इनमें से 95% नेगेटिव और लगभग 3600 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से लगभग 350 ठीक हो गए हैं। 75% लोगों में लक्षण नहीं है या फिर बहुत कम लक्षण है। 52 मरीज गंभीर है। हम लोगों का जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 3 मई तक यानी कि अगले महीने तक की 3 तारीख तक ट्रेनें नहीं चलेगी। लॉकडाउन के दौरान राज्य में घरेलू हिंसा के मामलों पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कृषि उपज को मंडी तक पहुंचाएगा किसान रथ। किसानों को सुविधा के लिए ऐप को किया लॉन्च। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान गेहूं की कटाई और मड़ाई के बाद उपज को मंडियों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके मार्फत किसान अपने मोबाइल ऐप से ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी किराए पर बुलाकर ले जा सकता है। यह मोबाइल ऐप कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को यहां लॉन्च किया। किसान रथ ऐप पर फिलहाल कुल 5.7 लाख ट्रक उपलब्ध है, जिन्हें किसान अपनी जरूरत के हिसाब से बुक कर सकते हैं। बुक करते समय ही ट्रांसपोर्ट से किराया, लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में मोल भाव किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए किसान अपनी किसी भी उपज को अपनी जरूरत के हिसाब से संबंधित मंडियों में भेज सकता है। इसके अलावा किसान रथ ऐप पर कस्टम हायरिंग सेंटर भी दर्ज है। इसके मार्फत खेती की अन्य जरूरतों के लिए मशीनरी भी बुक की जा सकती है। ऐप पर 14,000 से अधिक कस्टम हायर सेंटर और CSC के 20,000 से अधिक ट्रैक्टर भी रजिस्टर्ड है। इससे किसान के साथ ट्रांसपोर्टरों को भी काम मिलेगा, जिसका दोनों पक्ष फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 15,712। अब तक 507 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 15,712 हो गई है, जिसमें से 12,974 सक्रिय है। 2,231 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 507 लोगों की मौत हो गई है। 19 तारीख को शाम तक गुजरात में 228, राजस्थान में 80, आंध्र प्रदेश में 44, महाराष्ट्र के नागपुर में 9 और झारखंड में 4 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इंदौर कोरोना से जंग हारे थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी अरविंदो अस्पताल में हुआ निधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से देश में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोविड-19 की वजह से महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी बीच इंदौर में संक्रमण की चपेट में आने वाले थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी वायरस से जंग हार गए। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के भी इस घातक वायरस की चपेट में आने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ बीते कुछ दिनों में कई स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी कोविड-19 के संक्रमण में आए हैं, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी भी शामिल थे। इंस्पेक्टर चंद्रवंशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 45 साल के चंद्रवंशी जो इंदौर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे, उनका पिछले 10 दिनों से अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि देर रात 3 बजे इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आपको बता दें इससे पहले तेजी से हो रहा था स्वास्थ्य में सुधार। कोरोना के इलाज के दौरान पुलिस अधिकारी तेजी से ठीक हो रहे थे। 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था। हालांकि फेफड़े कमजोर होने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शनिवार रविवार की दरमियानी देर रात 2:30 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आपको यह भी बता दें कि डीजीपी सर ने भी बढ़ाया था हौसला। पुलिस अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने के बाद डीजीपी विवेक जौहर इंदौर आए थे। उन्होंने थाने पहुंचकर सभी पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया था। एसपी सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी रोजाना फोन पर उनसे बात करके हाल चाल जानते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में कोरोना से 24 घंटे में 1,891 लोगों की मौत, कुल 7 लाख से ज्यादा मरीज हुए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे अमेरिका में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 1,891 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 7,30,000 के पार पहुंच गया है। मरने वालों की तादाद भी 38,000 पार कर गई है। अमेरिका में महामारी का केंद्र बने न्यूयॉर्क राज्य में ही अकेले 2,35,000 के करीब लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है, जबकि पड़ोस के न्यू जर्सी में राज्य में भी करीब 80,000 लोग संक्रमित हैं। न्यूयॉर्क में हालात सुधरने के संकेत मिले हैं। यहाँ 2 हफ्ते में पहली बार 24 घंटे में सबसे कम 540 लोगों की मौत हुई है। गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने कहा कि राज्य अभी भी अमेरिका में महामारी का केंद्र बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने के प्रयास में जुट गए हैं। उन्होंने महामारी से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था को 3 चरणों में खोलने का ऐलान करने के बाद अब किसानों के लिए $19 अरब के राहत पैकेज की घोषणा की है। पिछले साल दिसंबर महीने के अंत में कोरोना वायरस का पहली बार पता चला था। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस वैश्विक स्तर पर 1,60,515 लोगों की अब तक जान ले चुका है। वही संक्रमित लोगों का आंकड़ा 23 लाख को पार कर गया। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऐसा है दुनिया का सबसे अमीर आदमी का नया घर, संकट में भी बढ़ रही है संपत्ति। 122 करोड़ रुपए में खरीदा अपार्टमेंट। जहां दोस्तों आपको बता दें दुनिया की नामचीन कंपनी अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में $16 मिलियन कीमत यानी करीब 122 करोड़ रुपए में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर शख्स बेजोस का यह नया घर 3,000 वर्ग फुट जगह में मौजूद है। उनका यह अपार्टमेंट $80 मिलियन यानी करीब 612 करोड़ रुपए की कीमत के एक अपार्टमेंट के पास है। इस अपार्टमेंट के मालिक भी जेफ बेजोस ही हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में खरीदे गए नए अपार्टमेंट में 3 बेडरूम और 3.5 बाथरूम है। यह एक मंजिल है जिसके नजदीकी अपार्टमेंट की मंजिलों को बेजोस पहले ही खरीद चुके हैं। पिछली गर्मियों में बेजोस ने इस नए अपार्टमेंट के नीचे एक पेंट हाउस और 2 अपार्टमेंट खरीदे थे। यह 1912 में रिनोवेट की गई नियो गोथिक बिल्डिंग है, जहां से मेडिसन स्क्वायर पार्क भी नजर आता है। हाल ही में बेजोस की ओर से खरीदे गए अपार्टमेंट को साल 2018 में $11.25 मिलियन में बेचा गया था और अब 43% के प्रीमियम के साथ इसे बेजोस ने खरीदा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खबर आपके मतलब कि लॉकडाउन के बीच कल से यहां मिलेगी छूट, इन कार्यों की होगी इजाजत। या दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट सोमवार से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को जब राष्ट्र के नाम संबोधित के दौरान लॉकडाउन की अवधि अगले महीने की 3 तारीख तक बढ़ाई थी, तो उन्होंने 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में सशर्त छूट देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये छूट सशर्त होगी और देशवासियों को कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकना होगा। सरकार ने मजदूरों की आवाजाही को अनुमति नहीं दी है। साथ ही देश में अगले महीने की 3 तारीख यानी कि 3 मई तक जो है देश में कहीं भी ट्रेन और बसें नहीं चलाई जाएगी। आइए बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र जो है 20 अप्रैल से जो है वहां पर काम शुरू हो सकता है।
ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि के लोगों को घरों में सामान पहुंचाने की अनुमति दी गई, लेकिन रविवार को जारी एक ताजा अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग केवल आवश्यक सामान लेने के लिए ही किया जाएगा। किराना और अन्य किराने की दुकानों की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करना होगा। निजी वाहन। गृह मंत्रालय ने पीएम मोदी के संबोधन के बाद जो दिशा निर्देश जारी किए उनमें निजी वाहनों को चलने की अनुमति दी, लेकिन यह केवल एक आपातकालीन स्थिति के लिए लागू होगा। 4 पहिया वाहनों में केवल 2 लोगों को बैठने की अनुमति होगी, जिसमें एक ड्राइवर और उसकी पीछे की सीट पर एक सवारी होगी। वहीं दुपहिया वाहनों में केवल एक ही शख्स बैठकर जा सकता है। कंस्ट्रक्शन। सरकार ने सोमवार से निर्माण कार्यों को भी अनुमति दी है। हालांकि रियल एस्टेट फर्मों को एक राज्य के बाहर से मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं होगी। कार्य के दौरान मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। दफ्तर। सरकार ने कार्यालयों के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा कि दफ्तर में लोगों को काम करते समय 10 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी और चेहरे के मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने होममेड फेस मास्क को भी अनुमति दी है, जबकि आईटी कंपनियों को 50% कर्मचारियों को ऑफिस में बुलाने की अनुमति दी गई है। अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के 33% कार्यबल को अनुमति दी गई है। कृषि गतिविधियां। खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और बेचने की अनुमति है, लेकिन इस व्यवसाय में शामिल कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ईंट भट्टों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है।